ड्रिंक कर कर आया था। हमारा बेटा टूट चुका है जूनी, वो कितना भी छुपा ले पर उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है। जिन वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा, हम सब उसके साथ हैं ना और हमेशा रहेंगे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, एक हफ्ता, एक महीना और देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। इन 6 महीनों में किम टेओंग पूरी तरह बदल चुका था। उसने मोहब्बत पर भरोसा करना छोड़ दिया था। तो बताओ आज का ब्रेकफास्ट कैसा बना है? इतना टेस्टी कि बनाने वाले के हाथों को किस करने का मन कर रहा है। डैड, हम भी इसी टेबल पर बैठे हैं, थोड़ा तो हमारा ख्याल कर लिया कीजिए। तुम तो चुप ही रहो शुगा, खुद तो रोमांस के नाम से भागते हो और डैड और अब्बा को भी रोमांटिक नहीं होने देते। मैं रोमांस से भागता हूँ? बट बेबी, कल रात तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। शुगा, सबके सामने क्या बोल रहे हो? 2 साल हो गए हैं पर आप लोगों का हनीमून फेज तो खत्म ही नहीं हो रहा है। टेओंग की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वैसे टे, आज कैफे की प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारी मीटिंग है ना ओनर के साथ? हाँ डैड, अगर ओनर कंपनसेशन से खुश हो तभी डील फाइनल करना। डोंट वरी डैड, मैं किसी पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। गुड, क्योंकि बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लोगों का भरोसा भी उतना ही जरूरी होता है। आई अंडरस्टैंड डैड। वैसे लोकेशन प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। हाँ, लेकिन अगर उन्हें अपनी जगह नहीं बेचनी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये तो है। बस अब बोर्ड मीटिंग यहीं खत्म। अब सब लोग आराम से नाश्ता करो, ऑफिस पहुंचकर जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लेना। इसके बाद सब अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं और टे कैफे ओनर से मिलने के लिए निकल जाता है और शुगा और नामजुन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिन और जिमिन भी अपने वर्क के लिए चले जाते हैं। Early morning low, she get it good from she rise, but put it on so good I make she shake all she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eye. Coming around to make them gyal roll. सर, बस ओनर से फाइनल बात करनी है। अगर वो एग्री कर जाए तो आज ही पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। टेओंग कैफे के अंदर जाता है। तन्हा अधूरा सा, खामोश लम्हा सा, ठहरा हुआ है दिल यहाँ। महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू, खुद से करूं क्या मैं बयां। दर्द है जो हल्का सा। एक्सक्यूज मी सर, आपको क्या चाहिए सर? आई वुड लाइक टू मीट द ओनर ऑफ दिस कैफे। 1 मोमेंट सर। जंगकुक अंदर चला जाता है। कुछ ही पल बाद वो कैफे के ओनर के साथ वापस आता है। गुड आफ्टरनून सर, आई एम द ओनर, प्लीज हैव अ सीट। सब बैठ जाते हैं और जंगकुक वापस काउंटर पर चला जाता है। टेओंग टेबल पर एक फाइल रख देता है। आई एम किम टेओंग, मैं किम कंपनी की तरफ से आया हूँ। हम इस एरिया में एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी हमें दे दें। कंपनसेशन मार्केट वैल्यू से काफी ज्यादा होगा। मिस्टर किम, मुझे कंपनसेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कैफे मेरे हस्बैंड की आखिरी निशानी है। उनके जाने के बाद बस यही एक जगह है जहाँ मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो आज भी मेरे साथ है। टेओंग की नजर वॉल पर लगी उनके हस्बैंड की तस्वीर पर जाती है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। इफ यू डोंट वांट टू सेल द लैंड, वी विल लुक फॉर अनदर लोकेशन। थैंक यू मिस्टर किम। बट सर, ये लोकेशन प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैम, आपको इतनी अच्छी कंपनसेशन मिल रही है, आखिर पैसे से बड़ा और क्या ही होता है। और वैसे भी आपके हस्बैंड तो इस दुनिया में अब है नहीं। मिस्टर चॉय, इनफ। बट सर मिस्टर चॉय, आई सेड वी विल लुक फॉर अनदर लोकेशन। दैट वाजंट अ सजेशन, इट वाज एन ऑर्डर। आई एम सॉरी सर, यू शुड बी। बिजनेस में प्रॉफिट जरूरी होता है। इतने में जंगकुक वहां से आता है। तो क्या प्रॉफिट के आगे किसी की इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती? जंगकुक, नो मिस्यूना, ये कैसे किसी को उनकी यादों से अलग करने की बात कर सकते हैं? इन्हें लगता है इनके पास पैसे हैं तो ये कुछ भी खरीद सकते हैं। नहीं जंगकुक, तुम गलत समझ रहे हो। मिस्टर किम ने मुझे फोर्स नहीं किया। क्या? हाँ, मिस्टर किम ने मेरी बात सुनते ही लैंड डील कैंसिल कर दी। उन्होंने मुझ पर कोई भी प्रेशर नहीं डाला। जंगकुक एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। वो धीरे से टेओंग की तरफ देखता है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगा
किसी के बारे में राय बनाने से पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए। हो सकता है आज मैं गलत था, बट मिस्टर किम, एक बात तो आप भी मानते हैं, अमीर लोग चाहे कितनी भी शराफत दिखा लें, आखिर में सोचते तो सिर्फ अपने बारे में ही है। ये कहकर जंगकुक वहां से चला जाता है। टेहंग कुछ देर उसे जाते हुए देखता है। मिसेस यूना धीरे से कहती है, आई एम रियली सॉरी मिस्टर किम, वो दिल का बहुत अच्छा है, बस कभी कभी गुस्से में बिना सोचे बोल देता है। इट्स ऑल राइट, इतना कहकर वो कैफे से बाहर निकल जाता है। मैंने कल शाम तुम्हारी एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है। अब पर्पस है, ये इस वीक की 4th ब्लाइंड डेट है। मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। डैड, आप ही कुछ कहिए। देखो, मैं तुम्हारा डैड जरूर हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकता। वैसे प्रॉब्लम क्या है शादी से, आज नहीं तो कल करनी ही है। आप लोग भी। मेरा डिसीजन फाइनल है, कल शाम तुम इस एड्रेस पर जा रहे हो। इसके बाद टेहंग कुछ नहीं बोलता है। वो अपना डिनर फिनिश करता है और अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक अपनी सेविंग्स को काउंट कर रहा होता है। ये तो बहुत कम है, इनसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जिस जमीन पर ये ऑर्फनेज बना है वो लीगल नहीं है। मतलब या तो बहुत बड़ी अमाउंट देकर इस लैंड को घर करवाना होगा, या फिर ये ऑर्फनेज छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ के बच्चे, मुझे नहीं पता, शायद अलग अलग ऑर्फनेज में भेज दिया जाए, या शायद अलग अलग कोई जगह ही ना मिले। कुछ बच्चे तो ज्यादा सड़क पर भी आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो ऑर्फनेज बंद नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितनी जॉब्स करनी पड़े, बट मैं उस ऑर्फनेज को बंद नहीं होने दे सकता। लिसन, मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? बात वो नहीं है। आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर द मैरिज। टेहंग ये कहकर वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद टेहंग एक क्लब में जाता है। Early morning love, she get it good from she rise, but put it on so good I make she shake out she. टेहंग अपनी टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसकी नजर जंगकुक पर पड़ती है। ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी मैनेजर जंगकुक के पास आता है और कहता है, जंगकुक एक वीआईपी गेस्ट है, तुम्हें रूम नंबर 308 में ये ड्रिंक्स लेकर जाना है। ओके सर। जंगकुक ट्रे उठाता है और रूम की तरफ चला जाता है। टेहंग उसे देखता है और वो भी उठकर उसके पीछे चला जाता है। जंगकुक रूम के पास पहुंचकर नॉक करता है। सर, योर ड्रिंक्स। अंदर से एक आदमी की आवाज आती है, कम इन। जंगकुक रूम के अंदर चला जाता है और टेबल पर ट्रे रख देता है, पर जैसे ही वो मुड़कर रूम से बाहर जाने लगता है, वो आदमी डोर लॉक कर देता है। आप क्या कर रहे हैं? रिलैक्स, एक रात की बात है, जितने पैसे चाहिए दे दूंगा। दोबारा इसके पास आने की हिम्मत करी तो जान से मार दूंगा। वो आदमी डरकर वहां से बाहर भाग जाता है। उस दिन तो बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे थे और आज पैसे के लिए इतना गिर गया। तो मेरी जिंदगी है, मैं उसके साथ क्या करता हूँ उससे आपको क्या? मतलब पैसे के लिए इतने डेस्परेट हो कि खुद को भी बेच सकते हो? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो बेच सकता हूँ। ये सुनते ही टेहंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जंगकुक के करीब आता है। ठीक है, अगर खुद को बेचने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें एक डील देता हूँ। डील? कैसी डील? मुझसे शादी कर लो। मिस्टर किम, आपका दिमाग ठीक है? मैं आपसे शादी क्यों करूँगा? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ 1 साल के लिए। बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। मुझे नहीं करनी आपके साथ कोई डील। क्यों? अभी तो तुम पैसे के लिए खुद को बेचने तक के लिए तैयार थे, अब अचानक प्रॉब्लम क्या हो गई? आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? देखो, मेरे अप्पा मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मैं ये शादी वाला चैप्टर हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। मतलब आप सिर्फ अपनी फैमिली को दिखाने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स करना बंद कर देगी। 1 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, तुम अपने रास्ते और मैं अपने। इसके बाद टेहंग अपनी पॉकेट से एक बिजनेस कार्ड निकालता है और जंगकुक को दे देता है।
सोच लो, ये मेरा कार्ड है, डिसीजन लेने के बाद मुझे कॉल कर देना। जंकुक कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप कार्ड को देखता रहता है। टेयोंग उसे कार्ड देकर वहां से चला जाता है। जंकुक अपने कमरे में आता है और उसके दिमाग में टेयोंग की बातें गूंज रही थी। सोच लो, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। मैं भी तो उसी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। अगर उस दिन उस जगह ने मुझे सहारा न दिया होता तो शायद आज मैं भी कहीं सड़क पर होता। मैं उस ऑर्फनेज को बंद नहीं होने दे सकता। जंकुक काफी देर तक फोन को देखता रहता है। आखिर हिम्मत कर कार्ड पर लिखा हुआ नंबर डायल कर देता है। हेलो, मैं जंकुक बोल रहा हूँ। तो क्या डिसाइड किया तुमने? मैं डील के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज शाम मैं तुम्हें कैफे से पिक कर लूंगा। उसके बाद मेरे घर चलेंगे तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाने के लिए। ठीक है। कॉल कट हो जाती है। सच ही कहते हैं, पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है। टेयोंग कैफे के बाहर कार रोकता है। जंकुक बाहर आता है। जन्नतों का शहर हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद टेयोंग कहता है, हमें एक फेक स्टोरी तैयार करनी होगी। कैसी स्टोरी? हमारी स्टोरी। फैमिली को यही बताएंगे कि हम इसी कैफे में मिले थे। ठीक है, और हाँ, नर्वस मत होना, मेरी फैमिली थोड़ी ड्रामेटिक है। ही दोबारा यार मर जाऊं कहीं ना आग सुलगे चाहत। ये तुम्हारा दोस्त है। अब्बा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सब लिविंग रूम में आ जाते हैं। अब्बा, ये जंकुक है और मैं इससे प्यार करता हूँ। प्यार? क्या तुम किसी से प्यार करते थे और हमें बताया भी नहीं? मुझे लगा शायद ये वन साइडेड होगा। मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, इसलिए पहले कभी नहीं बताया। ओह, तभी तुम्हें कोई और पसंद नहीं आ रहा था। अगर ये सच है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हेलो बेटा, मेरा नाम जिन है। मैं टे का अब्बा हूँ। इसके बाद जिन सबको इंट्रोड्यूस कराता है। फाइनली मेरे भाई को कोई पसंद तो आ गया, और वो भी इतना क्यूट। बेबी, तुम भूल रहे हो कि तुम मैरिड हो। पता है बिल्लू, इतना जेलस होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सब साथ में डिनर करते हैं। जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों की शादी इसी हफ्ते हो जाए। अब्बा, इतनी जल्दी क्या है? बिल्कुल जल्दी है। मैं इतने सालों से तुम्हारी शादी का वेट कर रहा हूँ, अब और इंतजार नहीं हो पाएगा। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगा और जिमिन भी एग्री हो जाते हैं। वैसे जंकुक, तुम्हारे पेरेंट्स से भी तो मिलना होगा ना? तुम एक काम करना, कल उन्हें घर पर बुला लेना। जंकुक सर नीचे कर लेता है और धीरे से कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरा कोई नहीं है। सब लोग शांत हो जाते हैं। टेयोंग जंकुक की तरफ देखता है। आज से तुम ऑर्फन नहीं हो, आज से तुम मेरे भाई हो। सिर्फ जिमिन के नहीं, मेरे भी। और आज से मैं तुम्हारा अब्बा और मैं तुम्हारा डैड। जंकुक की आंखों में आंसू आ जाता है। जिंदगी में पहली बार किसी ने बिना किसी मतलब के उसे अपना कहा था। डिनर के बाद टेयोंग जंकुक को ड्रॉप करने के लिए जाता है। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। कभी सोचा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी किसी अजनबी को अपना भी सकता है। वो ऐसे ही है। जब उन्हें पता चलेगा कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरी फैमिली है, मैं हैंडल कर लूंगा। जंकुक चुप हो जाता है। कार अपार्टमेंट के सामने रुकती है। वो धीरे से उतरता है। जंकुक एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखता, सीधे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तन्हा अधूरा सा
खामोश लम्हा सा। ये क्यों बोल दिया? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि मैं उसे ये एहसास दिला रहा हूँ कि उसकी कोई फैमिली नहीं है? लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्या, अगर बुरा लगा भी हो तो? जंगकुक अपने रूम में आता है और बेड पर बैठ जाता है। जो भी हो, कम से कम अब ऑर्फनेज के बच्चे बेघर तो नहीं होंगे। कुछ दिन के बाद टेयोंग और जंगकुक की शादी हो जाती है। ढलते हैं दिन रात इश्क के ही दम से, खुशियों के बेशुमार बेहिसाब से सिक्के खनके, दिल की अब हर मुराद इश्क के ही दम से। तू है मेरा खुदा, अब न होना जुदा, कर दे करम के दिल ये चैन पा